तलेव सकला प्रतिफलित पदार्थ मालिका यत्रे। और चर्चा यहाँ पर हो रही है कि जो अपरिपूर्ण रत्नात्रय है, अर्थात श्रावक का जो जीवन है, जो देश चारित्र रूप साधना करने वाला जीवन है, वह उसका जो देश चारित्र है वह भी यह बंध का कारण नहीं है। बंध तो उसके प्रतिपक्ष भूत जो कसाय आदि की परिणति है, राग द्वेष की परिणति है, उसके माध्यम से बंद किया जा रहा है। किंतु क्या होता है, कभी कभी संगति के कारण उस पर भी आरोप हो जाता जिसने कुछ नहीं किया है। सुन रहे हैं आप लोग? कल मैंने उदाहरण दिया था, कढ़ाई में गरम गरम घी है और आपने ऊपर से पूरी छोड़ दी या छूट गई और घी उछल करके छलक करके आपके शरीर पर कहीं आ गया और आप जल गए। फिर किसी ने पूछा क्यों, ये क्या हो गया, जल गए? किससे जल गए? घी से जल गए। जब गरम घी से, क्या घी से ही कहा जाता? अब ये तो अपने आप समझ लेगा कि गरम होगा तभी तो जला है। अब बात यह है कि क्या घी जलाता है? नहीं, घी में रहने वाली जो उष्ण दशा है, उष्ण अवस्था घी की जो है उसने जलाया है, किंतु नाम घी का हो गया। उसी प्रकार यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं, चाहे रत्नात्रय अपरिपूर्ण हो चाहे परिपूर्ण हो, समग्र हो अथवा असमग्र हो, ये तो बंध का ही कारण है, बंध का ही उपाय है। ये कभी भी बंधन का उपाय नहीं हो सकता है। यदि रत्नात्रय भी बंधन का उपाय हो जाएगा तो फिर 3 काल में मोक्ष संभव नहीं। सर्वत्र यही कहा जाता, जैसा कि अपने को तद्वार सूत्र में बतलाया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का उपाय है। इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार का मार्ग है। ये अपने को समझना चाहिए। आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने सोचो, जो कुंद कुंद की देशना की व्याख्या करने वाले हैं, कुंद कुंद आचार्य के साहित्य पर, समेसार आदि ग्रंथ पर जिन्होंने टीकाएं लिखी हैं, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। ऐसे आचार्य महाराज ने असीम कृपा की हमारे ऊपर, और उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि जैसा श्रावकाचार लिख करके श्रावकों को भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त कराया है। और उन्होंने पहले ही कह दिया कि देखो, कोई भव्य जीव आता है, उसे सर्वप्रथम सकल चारित्र का उपदेश देना चाहिए, परिपूर्ण रत्नात्रय की बात करना चाहिए। और कोई उपदेश देने वाला, उपदेश करता यदि प्रारंभ में सर्वप्रथम विकल चारित्र की, श्रावक के आचरण की चर्चा कर देता है, उपदेश देता है, तो दंड का पात्र है, प्रायश्चित का पात्र है। क्योंकि हो सकता है सुनने वालों में पूर्ण रत्नात्रय धारण करने की क्षमता हो, मुनि आदि का बनने की क्षमता हो, और आपने उसके लिए श्रावक धर्म की, विकल चारित्र की, अपरिपूर्ण रत्नात्रय की बात कर दी, तो वो ठगा गया, आपके कारण ठगा गया। इसलिए जो कुशल व्यापारी होते हैं वह ग्राहक के लिए पहले ऊंचे दर्जे का माल दिखाते हैं। क्यों भैया, नारियल वालों, फिर 20 रुपया वाला दिखाओ, हैं काली कट वाला, जब ना ले पाते 12 का ले लो, छोटा वाला बताओ, है ना। अनेक प्रकार के छोटे बड़े नारियल होते। अब क्या 20 का देंगे तो 2 रुपये बचेंगे, 12 के देंगे तो 1 रुपये बचेगा, बताओ।
इसलिए चतुर होता व्यापारी। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में उपदेश तो ऊंचाई दिया जाता है और देना भी चाहिए। अब यदि कोई व्यक्ति मुनि धर्म को अंगीकार करने की सामर्थ्य नहीं रखता है या असमर्थता व्यक्त करता है तो उसको कहते कोई बात नहीं, ये श्रावक का आचरण, ये श्रावक धर्म को भी अंगीकार कर लोगे, प्रतिमा रूप में भी जीवन बना लोगे तो आपके लिए ये जो श्रावक का धर्म है ये भी अनिशम निरंतर पालन करोगे तो परंपरा से मोक्ष देने वाला है। इसलिए हम कुछ नहीं करें ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी आचरण हम करेंगे तो बड़ा लाभ मिल सकता है। मैं जब इंदौर में अध्ययन करता था तो इंदौर में कई लोग आते थे हमारे पास, तो एक संस्मरण सुनाया करते थे कि यहाँ पर महाराज जी आचार्य विद्यानंद जी का चतुर्मास हुआ, राजवाड़ा में सभाएं होती रहती थी, हजारों लोग, 50,000 लोग आते रहते थे। तो लोग महाराज के पास जाके तारीफ करते थे, महाराज बहुत महती प्रभावना हो रही, ऐसा तो कोई समागम कभी मिला ही नहीं, ऐसे कोई साधु नहीं आए जो आपने करके दिखा दिया। तो वो बोलते थे कि देखो मुझे तो लगता है चातुर्मास में कोई भी प्रभावना नहीं हुई, कोई उपलब्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा जब पूरा चातुर्मास 4 महीने का संपन्न हो जाए, एक कोई ब्रह्मचारी या प्रतिमाधारी नहीं बने तो काहे की प्रभावना बता। सुन रहे ना? बाढ़ का पानी देखा आपने कैसा होता है? बोलो, क्या साफ होता है गंदा होता है? उसको पीते हैं कोई? नहाते हैं उसमें? डुबकी लगाते? कोई काम का नहीं होता है। और जब शरद पूर्णिमा गुजर जाती है, शरद ऋतु आ जाती है, वही पानी साफ सुथरा हो जाता है। नहाते हैं लोग, खेतों में डालते हैं, पीते हैं, अनेक प्रकार का उपयोग उसका होता है। उसी प्रकार श्रोता तो हजारों हजार आ जाए, लाखों हो जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है, मगर अमल कितना किया है ये देखा जाता है। इटारसी आना हुआ था, ब्रह्मचारियों से कहना चाहते, लग रहा था ठीक अपना धर्म ध्यान होगा, और हमने स्थापना ऐसी जगह की थी, वहाँ तो 20-25 वर्ग की समाज थी, न्यास कॉलोनी में, आदिनाथ जनालय में। मगर फिर इनको द्वारा ही जो कि रहते, महाराज आप तो यहाँ लाइन एरिया में चलो, वहाँ लोग आ नहीं पाएंगे। फिर वो ही बोलते, महाराज ये नूतन संत निवास बना था और आपके निमित्त से हमें 100 नंबर प्राप्त हो गए। वहां पर भी लाभ लिया और यहाँ पर भी लाभ ले रहे हैं। कुछ मौसम का फर्क है इसलिए आगे जाके खाली पड़ी है, मगर इतना कहूँगा जितने लोगों ने लिया, यहाँ पर बाहर से भी आए, ब्रह्मचारी भी आए, सामान्य ग्रस्त भी आए, तो हमें लगा कि जितना लोगों ने लाभ लिया अच्छी बात, मगर जब 12-13 लोगों ने, किसी ने 7 प्रतिमा, किसी ने 3 प्रतिमा, किसी ने 1 प्रतिमा ली, तो हमको लगा हमारे पैसा वसूल हो गए। और आप लोगों ने बनी संत निवास को देख करके 100 नंबर की बात की, हमारे संत निवास को 100 नंबर मिल गए, मगर मुझे लग रहा था देखो आहार तो कहीं भी भूल जाता है। अहिंसक तरीके से प्रतिष्ठापन समिति संपन्न हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है आज के समय में, मगर हमने खोज की, आपने बताया नहीं, मगर अब ऐसा लगा कि तुम्हारे रेलवे की 18 बंगला जो खाली हो गए वो हमारे लिए खाली हुए। बता, आज तक लगता नहीं है कि भैया क्या करें, कहाँ जाए, बल्कि वर्षा आदि भी हो, ठंडी भी हो, तब भी वहाँ प्रतिकूलता दिखाई नहीं देती है। कहने का मतलब यह है, भले ही कुछ लोगों ने सही श्रावक धर्म को सुन करके आचरण करने का प्रयास किया, यहाँ भी 2-3 लोगों ने एक प्रतिमा सही लेकर के अपने साधना को किया है। एक प्रतिमा में हम इतना कर देते हैं, भैया कुआं का पानी उपलब्ध हो तो ठीक, नहीं तो भाई ट्यूबवेल का पानी भी निषेध नहीं करते।
नल का पानी नहीं, उसमें तो स्पर्श करना भी ठीक नहीं। हम तो देखते हैं आपके नल आते हैं कैसे चलते हैं नल हैं। पहले ऊपर नाली में पानी भर जाता, फिर नल चले जाते तो नाली का पानी नल में चला जाता। वो आप अपनी गुंड माच के 16 को पानी भर लेते, बताओ हैं। छूना भी नहाने के योग भी नहीं होता है, मान लेना। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करो, अपने आस पास में कुएं ट्यूबवेल है तो ठीक, दूर से भी जाके लाओ, मगर नल का पानी तो सामान्य व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता। यह चर्चा हो रही शराब धर्म को लेकर के, तो कल हम चर्चा कर रहे थे, भले ही शराबक का विकल चारित्र भी हो, वह भी बंद का ही उपाय बंद का उपाय नहीं, मोक्ष का ही उपाय होता है। उसी बात को आगे के श्लोक में थोड़ा सा समझते हैं। आकुलता नहीं करना, विलम्ब से अपना चालू हुआ है। आज मौसम भी अनुकूल नहीं, इसलिए कल से व्यवस्थित हो जाएगा। 8:30 का समय, 8:15 का समय है। पूजन करते करते 8:30 बजा देते हैं। चलते हैं आगे, निकालो 83 नंबर का पृष्ठ और पढ़ते हैं 212 आदि श्लोकों को। ए नानसेन सुदृष्टिस ते नानसेनास बंधनम नास्ति। ए नानसेन तु रागस ते नानसेनास बंधनम भवति। एनानसेन सुदृष्टिस् तेनानसेनास्ति बंधनं नास्ति। तेनानसेनास्ति बंधनं नास्ति। एनानसेन तु रागस् तेनानसेनास्ति बंधनं भवति। तेनानसेनास्ति बंधनं भवसि। ठीक, पढ़ो एक बार। चलो एक एक श्लोक ले लेते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, ऊपर के श्लोक को ही स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अस्य अर्थात इस जीव के, इस आत्मा के, एन अंशेन जितने अंश के द्वारा, सुदृष्टि अने सम्यक दर्शन है, समीचीन दृष्टि है। तेन अंशेन बंधनम नास्ति, उतने अंश के माध्यम से बंध नहीं होता, आत्मा बंधन में नहीं आता है। और एन अंशेन तु रागस, किंतु जितने अंश के द्वारा राग होता है, तेन अंशेन अस्य बंधनम नास्ति, उतने अंश के द्वारा इस आत्मा का बंधन होता है। सीधा सीधा हिसाब है। इसको लोग अलग प्रकार से भी लगा लेते हैं, मगर यहाँ आगम अवरोधेन लगाना चाहिए। हमेशा उसको एकांत से नहीं घटाना चाहिए। कुछ लोगों के ना कि ये श्लोक लिख दिए, ऐसा थोड़ी था, कुछ अंश में आत्मा में राग होता, कुछ में सम्यक दर्शन होता है। अंश का मतलब इतना ही जानना चाहिए, आत्मा की परिणति जितनी समीचीन होती है, सम्यक दर्शन रूप परिणति होती है, तो अर्थात सम्यक दर्शन गुण के माध्यम से कभी आत्मा में कर्म का बंध नहीं होता है। ये अपने को हमेशा मान करके चलना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा माना जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्या होगा, किसी को भी मोक्ष नहीं होगा, कोई भी कर्म के बंधन से छूट नहीं सकेगा। इसलिए सम्यक दर्शन तो कल्याण का ही कारण है। और ये आत्मा का ऐसा गुण है, यदि हो करके छूट भी गया, सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? हाँ सुन रहे ना, ठंडी में कभी नींद जाती, इसलिए पूछना पड़ता है।
हाँ, जब बचपन में सुनते थे तो ठंडी में अलाव वगैरह जलते थे तो वकील साहब वहाँ कहानी किस्सा होते थे, तो बीच बीच में हुक्का लगाना पड़ता है, ए भैया सुना है हाओ। हाँ, उसी प्रकार बीच में पूछना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूं, एक बार भी किसी को सम्यक दर्शन हो गया। अरे सम्यक दर्शन की बात तो ऊंची है। जो विद्वान मेरे लिए इंदौर में पढ़ाते थे, बाल ब्रह्मचारी पंडित रतन लाल जी शास्त्री, बड़े भद्र परिणामी हैं। कई लोग यहाँ के लोग भी उनसे संपर्क में आए हैं। अब वो पंडित जी हमसे कहते, ब्रह्मचारी जी अरे सम्यक दर्शन तो ठीक, अधा करण का परिणाम हो जा, बस कुछ नहीं चाहिए। वो कहते बस प्रायोग लब्धि को पार करके करण लब्धि का पहला पाए मिल जाए। कौन सा? अधा करण का भाव हो जाए, मतलब शुरुआत हो जाए। एक बार शुरुआत हो गई तो पक्का है अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार सीमित तो हो जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? जैसे मान लो एक बार कढ़ाई गर्म हो जाए, आपका उदाहरण देता हूं आपके लिए। कई लोग कहते महाराज आपको क्या शेफ थे, क्या रसोईया थे? अरे शेफ नहीं थे, आप लोगों को देखते रहते थे, हम खाने आते तो देखते थे। तो एक बार कढ़ाई गर्म हो जाए फिर तो पक्का है जितनी पूरी निकालना पूरी निकल जाएगी। गर्म होने की देर रहती है। सुन रहे ना? उसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य के सम्यक दर्शन तो बहुत बड़ी बात, सम्यक से प्राप्त करने की शुरुआत हो जाए। अथवा दूसरा कहूं मैं, गोमठ सार में जीव कांड में सम्यक्त जनतेन ऐसा कहा है, सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा अब क्रम लब्धिया करण लब्धि के द्वारा बस व्यक्ति का जो मिथ्यात्व है बस संपर्क में आ जाए, काम हो जाएगा। जैसे चकिया होते ना, सुन रहे ना? चक्की चलाई आपने? गूगल में देख लेना कहाँ चक्की चलाए, इलेक्ट्रिक चक्की वाले। हाँ, कहाँ? सपने में? चलो अच्छी बात है। अब चलाना बंद क्यों कर दिया? हाँ, अब वो चक्की में यदि आपने अनाज डाल दिया, गेहूं डाल दिया एक मुट्ठी, अब क्या होगा? अब तो आटा बन के ही निकलेगा। सुनो, अब तो कोई रोक नहीं सकता, वो अंदर जाके दोनों पार्टों के बीच में आएगा, पिसेगा, तो नीचे आ जाएगा प्लेटफार्म पर, आप उसको समेट लोगे, संग्रह कर लोगे। उसी प्रकार एक बार आत्मा में जो मिथ्यात्व कर्म में अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, एक बार यदि करण लब्धि में अधा करण का परिणाम हो गया, भाव बन गया, तो अब तो पक्का है अंतन मूर्त में सम्यक दर्शन होगा ही होगा। अधा करण होगा, फिर अपूर्व करण होगा, फिर अनिवृत्ति करण हुआ, और मिथ्यात्व भाई दब जाएगा, तीन टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। अब अंतर्मूर्त के बाद छूट गया, हाथ से निकल गया। क्या निकल गया हाथ से? सम्यक दर्शन हाथ से निकल गया। अब क्या हुआ? बेकार हो गया? नहीं, एक बार हो गया, अब पक्का है। जो हमारा संसार समंदर के बराबर था, चुल्लू प्रमाण रह गया। चुल्लू क्यों कह दिया? चम्मच प्रमाण कह देते, चाय का चम्मच प्रमाण है क्या? चम्मच चाय का छोटा भी होता है, उसमें भी पानी निकलता नहीं, बना रहता है। वो चुल्लू में पानी रहे तो कितना भी कुशल अंजलि बनाने वाला हो, निकलेगा, थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही। इसलिए चुल्लू प्रमाण का मतलब जरूर भैया अर्ध पुद्गल परावर्तन में संज्ञात असंगत भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। अथवा दूसरा मैं एक प्रसंग सुनाता हूं आपको। सुई धागा का उपयोग करते हैं आप? अब तो रेडीमेड का जमाना ज्यादा हो गया है, करते हैं फिर भी। महाराज कुछ भी हो जाए, ओल्ड इज
हाँ उल्ट होता है। अभी समाचार लोग सुनाते थे मेरी रात में आकर के कि वो उत्तराखंड में वो सिक्वार कौन सा स्थान था घाटी में, वहां एक सुरंग में 41 लोग फंस गए अंदर के अंदर हैं, मलबा गिर गया, फंस गए। तो अनेक प्रकार की देसी विदेशी मशीन लेकर के आए। इधर देखो, कहाँ देख रहे, विदेशी मशीन लेके आए और पूरी मशीन फेल होती गई, 17 दिन लगा दिए। अंत में देसी अपने हाथ से खुदाई की, 41 के 41 सुरक्षित बाहर निकल के आ गए। बताओ, मशीनों से काम करना चाहते हो भैया? हम बार बार बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, इसलिए बुद्धू का बनाता हो। घर से जाते क्यों हो, घर में ही रहो ना। तो बेसाई आप कितना भी रेडीमेड के जमाने में पहुंच जाओ, बिना सुई धागा के काम नहीं हो सकता। और आप सुई से काम करके अब सुई को क्या करते हैं, फेंक देते होंगे। पंडित भैया क्या करते हैं, उसमें धागा डाल के दोनों छोर मिला के एक गठान लगा के और खूंटी की बाजू में या बिजली के बोर्ड के बाजू में फंसा देते हैं। गिट्टी में ही, हाँ गिट्टी बोलते हैं धागे की, उसमें फंसा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया आपको। अब वो आपने धागा क्यों बांधा गिट्टी में, सुई में? महाराज सुई में धागा बांध दे देते, वो खिसक जाए, गुम जाए, तो अंधेरी रात में भी मिल जाए, इसलिए हम धागे को छोड़ देते हैं। वो गिर भी जाएगी ना तो हाथ ऐसे करके अंधेरे में भी ढूंढ लेंगे। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने अपने आत्मा रूपी सुई में सम्यक दर्शन रूपी धागा बांध दिया और थोड़ा सदाचार की गठान भी लगा दी, तो 84 लाख योनि में वो जीव व आत्मा कहीं भी चला जाए वह गुमेगा नहीं। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष मिल जाएगा उसके लिए। समझ में आया आपको? ये सम्यक दर्शन की महिमा है। दर्शन पाठ पढ़ते हैं आप लोग संस्कृत का। अंधा भव सफलता नयन द्वेषे देवत्व दे चरणाम्बुज भीक्षरेणे अदत्त लोक तिलका प्रतिभासते में संसार बद्रिक प्रमाणा। क्या कहते हैं यहाँ पर, हे भगवान आज मेरा जीवन सफल हो गया, दोनों नेत्र सफल हो गए मेरे। हे त्रिलोक तलक, हे त्रिलोकपति, ये संसार समुद्र जो मुझे अब चुंबी प्रमाण प्रतीत हो रहा है, किसके माध्यम से? आपके दर्शन करने से, आप में विश्वास होने से, आप में श्रद्धान हो जाने से, सम्यक की प्राप्ति हो जाने से ये मेरे आत्मा की परिणति हो गई। वैसे तो सम्यक दृष्टि कभी नरक आयु का आश्रय बंद नहीं करता, त्रंच आयु का आश्रय बंद नहीं करता, और मनुष्य आयु का भी आश्रय बंद नहीं करता। मनुष्य त्रंच देव आयु का आश्रय बंद करते हैं, और सम्यक दृष्टि नरक और देवगति के जीव मनुष्य आयु का आश्रय बंद करते हैं। किंतु पूर्व में यदि आयु बंद कर भी ली, त्रंच और नरक पर्याय प्राप्त कर भी ली, फिर भी भय नियम से भय संसार को नष्ट कर देता है। मनुष्य त्रंच आयु का बंद किया मान लो तो भोग भी जाएगा, और यदि नरक आयु का बंद कर लिए तो प्रथम नरक तक जाएगा। आप लोगों को भी इतनी जानकारी हो गई अब तो। कहने का मतलब है सम्यक दर्शन के माध्यम से संसार नहीं होता, सम्यक दर्शन के माध्यम से बंद नहीं होता। ये तो मुक्ति के लिए कारण है। और इतना ही नहीं, ये सम्यक दर्शन ही अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने वाला है, अपने आचरण को सम्यक चारित्र बनाने वाला है। बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे मकान में, मंदिर में नींव की भूमिका होती है, वह नींव जितनी मजबूत होगी
तो दीवार में, छत में, शिखर में उतनी मजबूती आने वाली है। ऐसा समदर्शन का कथन किया है। आगे थोड़ा पढ़ के पूरा करते हैं। ए नान सेनस ज्ञानम ज्ञानम तेनान सेनास बंधनम नास्ति ए नान सेना तो रागस तेनान सेनास बंधनम भवति ए ना, हाँ इतने ए नान सेनस्यानम तेनान सेनास बंधनम नास्ति एनान सेनस्तु रागस तेनान सेनास बंधनम भवति एनान सेनस्यानम तेनान सेनास बंधनम नास्ति एनान सेनस्तु रागस तेनान सेनास बंधनम भवति। बोलो अब इसी प्रकार से ज्ञान को लेकर के रहे हैं। जितने अंश के द्वारा ये ज्ञान से युक्त है उतने अंश के माध्यम से इसका बंध नहीं है, और जितने अंश के द्वारा ये राग से युक्त है उतने अंश के द्वारा इसका कभी बंध नहीं होता है। ऐसा जानना चाहिए। घी का उदाहरण याद रखो। जितना गर्म घी होगा उतना तेज चलेगा वो, और घी में यदि गर्माहट मध्यम है तो मध्यम रीति चलेगा, कम है तो कम जलेगा। ऐसा कौन है कि घी से जल जाती? नहीं जलती। थोड़ा गर्म पिघला घी से नहीं जलती। थोड़ा गर्म हो जाए तो लाल हाथ हो जाता है, बोले को फोला नहीं पड़ती। और तेज अच्छा पूड़ी वगैरह का घी हो तो फोला पड़ जाती। बोलो तारतम्यता जलने में होती कि नहीं होती? तो घी घी के माध्यम से नहीं हो रही तारतम्यता, उसमें जो गर्माहट है उष्णता हो रही। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं ये तो निश्चित है। आत्मा के जिन प्रदेशों में सम्यक दर्शन है, जिन प्रदेशों में सम्यक चारित्र, मतलब पूरे असंख्यात प्रदेशों में लगाना, एक हिस्से में नहीं तो उसको ले लो महाराज जिन प्रदेशों, मतलब कुछ प्रदेशों में है कुछ में नहीं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। अब भय है तो उन्हीं प्रदेशों में ये मोहिनी कर्म भी व्याप्त है, ये कसाय भी व्याप्त हैं। तो फिर क्या होता है? तो भाई आत्मा के प्रदेश तो वही है जहां समदर्शन है, सम्यक ज्ञान है, वही राग परिणति भी है। मगर राग भी एक सा नहीं होता, द्वेष भी एक सा नहीं होता। 4 प्रकार की कसाय होती हैं। कौन सी? बोलो ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। आप भी तो बोली लगाओ भैया यार पुरुष लोगों। और संजलन कसाय। इसलिए आप लोग थोड़ा पुरुष लोग प्रमाद करने लगे, हमारी रात के पुरुष पाठशाला कमजोर हो रही है। ऐसा ना करो भैया यार। कहा भैया विक्की पाठशाला पढ़ने नहीं आ रहा तुम? ऐसा लग रहा है हमें। 9:15 बजे का समय कर दिया है पंडित जी ने, अभिषेक शास्त्री जी ने। हम नहीं जानते जितने पुरुष हैं आप लोगों को, चाहे वो शांति नगर के हों, चाहे न्यास काल हो आदिनाथ मंदिर के हों, चाहे यहाँ परसनाथ मंदिर के, नीमनाथ मंदिर के हों, सबको यहाँ आना चाहिए। क्यों महेश कुमार, कितना अच्छा लग रहा है आप मिल के बताओ आज। तो पाठशाला तो और अच्छा लगे बताओ। समय निकालने से निकलता है, नहीं निकालने से नहीं निकलता। सुन रहे ना भैया? संदीप भैया यहाँ शिविर लगा, संस्कार शिविर। जितनी माता बहनें बैठी है ना, इन्होंने तो ऐसे हाथ ऊंचे कर दिए कुछ नहीं करेंगे। क्यों?
अब 10 लक्षण में अभिषेक दे के शांति द्वारा दे के क्या पता पूजन करें। अब तो हमें 10 लक्षण की पूजन, पुष्पांजलि की, पंचमेरु की, 16 करेंगे। अब क्या करें बताओ, महाराज कह रहे हैं शिविर लगना है, वो भी घर घर जाएंगे शिविर आरती। मगर इन लोगों ने हमारी बात रखी कि महाराज की बात खाली नहीं जाए, कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने 8-8 पूजन भी कर ली और शिवरात्रि को 30-30 लोगों को भोजन भी करा दिया। ताली बजा लो, बगल वाले का बजा दो, थोड़ी अपनी लाना नहीं। किया कि नहीं किया? अब करने से होता है। उसी प्रकार में याद ताजा करा रहा हूं, ठंडी का मौसम मानता हूं, पानी गिर रहा है मैं मानता हूं, सुन रहे ना। इसके बावजूद भी समय निकालने से निकलता है। देखो लोग रजाई के अंदर होंगे, तुम खुले मैदान में बैठे हो, बताओ काबिल तारीफ तो है, कर सकते हैं समय निकालने से। और सुनो, ये ठंडी वगैरह कुछ नहीं होती। हमारे गुरु महाराज सुनाते हैं ये बुंदेलखंडी कहावत, भले ही वो कर्नाटक के हों, राजस्थान में दीक्षा ली हो, इतनी कहावत बोलते हैं, भय को भूत हवा को जाड़ो, जब देखो तब आगे ठाड़ो। भय का भूत होता है, वो जाड़ा हवा का होता है। इसलिए अपने को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अपने को प्रमाद छोड़ने की आवश्यकता है। ये लाभ ले लो भैया, बार बार मौका नहीं मिलता है। ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय भी बार बार सुनने को नहीं मिला। बताओ इटारसी वालों, पुरसार सिद्धि उपा का स्वाध्याय कब हुआ इसके पहले? बोलो महेश। और जैसे ही हमने मनीष भैया चालू की क्लास, अरे महाराज इतना कठिन ग्रंथ ना पढ़ा, बदल दो। एक वकील साहब आ गए, महाराज आपसे कह रहा हूँ, अच्छा बोलते हैं, समझाते हैं, मगर ये टारसी लोगों की स्थिति अलग है महाराज, एक ग्रंथ ना पढ़ा दूसरा पढ़ा। वकील साहब 2-4 दिन शांति से बैठो, फिर कैसा लगता है? फिर खुद ही आ गए, अरे महाराज कितना अच्छा लग रहा है। क्या करें, हमारी कुंडली गलत लिख गई। बताओ क्या है उसमें, अंकित क्या है, बाद में समझ में आता है। हम तो देख रहे हैं 5 महीने से 6वां महीना चालू हुआ है कि आपको समझ में तो आ रहा है, तो हम तो समझ लेते, गुस्सा ना करो, सोलह का भूला शाम को घर तो आ रहा है। इसलिए यहां पर जो बताया जा रहा है, 4 कसाएं होती हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, आप प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, और संजलन क्रोध मान माया लोभ। 4 कसाएं हैं, सबका अलग अलग है। कौन सी कर्म प्रकृति का कौन निमित्त है, कौन हेतु है। मिथ्यात्व के साथ कर्म का बंध अलग होता है 16 प्रकृतियों का, अनंतानुबंधी के साथ अलग 25 का होता है, अप्रत्याकरण के साथ 10 का होता है, प्रत्याकरण में 4 का होता है, और शेष कसाओं का ऊपर अपने तरीके संजुलन की भूमिका में होता है और वेदनी कर्म की भूमिका में होता है। ऐसा अपना अपना बंटवारा है। इसलिए यहाँ कह रहा है, जितने अंश में राग होगा, तो अंश का मतलब आत्मा का अंश मत समझ लेना, यहाँ कसाय का अंश मान लेना। कसाय एक सामान विभाव परिणाम है, और उस कसाय में बहुत तीव्रता होगी जो अनंत काल तक चलेगी, वो अनंतानुबंधी है। जो 6 महीने में समाप्त हो जाएगी, आप प्रत्याख्यान वर्ण है। जो 15 दिन में ही समाप्त हो जाएगी, प्रत्याख्यान वर्ण है। जो जल रेखा की तरह अंतर्मूर्त में समाप्त हो जाएगी, संजलन है। जैसे घी बहुत तेज गरम है, उसमें फूला पड़ जाते हैं, सामान्य से गरम है हाथ जल जाता है, और सामान्य और कम गरम है तो खिचड़ी में डालने में काम आ जाता है, और बिल्कुल ठंडा है तो जले में लगा दो और काम हो जाएगा, सिर में लगा लो सिर ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार जितने अंश में उतने अंश में, तो अंश ये आत्मा के प्रदेशों को नहीं लेना। संदीप भैया गड़बड़ क्या होता है, इसको कहां से कहां जोड़ देते हैं, जबकि यहाँ पर अस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, जीव का, क्या जीव के, आत्मा के, ऐसा लगाना। रागा ये प्रतिमा का एक वचन है, इसलिए भाई
विशेषण विशेष भी तो समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसी को समझना चाहिए अपने को। अगला श्लोक भी इसी प्रकार पढ़ते हैं। ए नान सेन चरित्रम ते नान सेनास बंधनम नास्ति। ए नान सेन तो रागस ते नान सेनास बंधनम भवति। ए नान सेन चरित्रम ते नान सेनास बंधनम नास्ति। ए नान सेन तु रागस ते नान सेनास बंधनम भवति। ए नान सेन चरित्रम ठीक। देखो अब यहाँ चारित्रम लिखना था, क्यों चरित्रम लिख दिया? बोलो भैया, चरित्रम लिखा है, चारित्रम क्यों नहीं लिखा? हमने व्याकरण की बात भी, छंद की चर्चा भी बीच बीच में आपसे की है। यदि यहाँ चारित्रम दे देंगे तो एक मात्रा बढ़ जाएगी। और आर्य छंद में क्या नियम होता है? 12 18 12 15 होती हैं। तो यहाँ पर अपने को 12 मात्रा चाहिए थी, इसलिए यहाँ पर चरित्रम दे दिया, दोनों एक अर्थवाची करके। तो जितने अंश के द्वारा चरित्र है, चारित्र है, आचरण है, उतने अंश के द्वारा इस जीव के बंध नहीं है। किंतु जितने अंश के द्वारा राग है उतने अंश के द्वारा इसका बंधन होता है। ऐसा यहाँ पर अपने को जानना चाहिए। जो यहाँ पर बता रहे हैं अपने को चिंतन करना चाहिए। दर्शन हो, ज्ञान हो, चारित्र, ये आत्मा के गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं। सुन रहे ना आप लोग? इसलिए इन गुणों के माध्यम से आत्मा में अनादि से लगे कर्मों की निजरा होती है, कर्मों का संबर होता है, ना कि आश्रय बंद होता है। किंतु इनके साथ जो राग प्रणति है उसके माध्यम से, जो द्वेष प्रणति है, जो कषाय प्रणति है, इसके माध्यम से आश्रय बंद होता है। ऐसा अपने को ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। कई जगह आ जाता है, तद्वार सूत्र में कहा गया है देव वायु के सम्यक तुंचे, सम्यक दर्शन के द्वारा भी देव वायु का आश्रय बंद होता है। तो उसको भी आगम अवरोधन लगाना, सम्यक दर्शन के द्वारा नहीं, सम्यक दर्शन के द्वारा जो राग द्वेष की परिणति है, जो कषाय की परिणति है, उसके द्वारा आश्रय बंद होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। बहुत सुंदर स्वाध्याय अपने द्वारा यहाँ हुआ है और सब जगह तो 3.5 महीने मिलते हैं, आपको भरपूर 5 महीने मिल चुके हैं। अब ब्याज में कितने मिलते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। प्रतिदिन अब तो लगभग निमंत्रण देने वाले आते हमारे पास में, किसका कैसा योग है, कैसा गुरु का आशीर्वाद है। इतना अवश्य आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे ग्रंथ का ये मक्खन है। अभी आपने दूध का आनंद लिया, दही का स्वाद लिया, मंथन किया, मक्खन भी निकल गया, अब तो एक घी मिल रहा अपने लिए। सुनो, शुद्ध गोरस इसको बोलते हैं। अब छोड़ मत देना, जितना 2-3 दिन में क्लास तो पूरी हो जाएगी, मगर 3 दिन में आपने समझ लिया तो फिर वही कहावत चरितार्थ हो जाएगी, अंत भला सो सब भला। इसलिए आप लोगों के लिए इस ग्रंथ का स्वाध्याय पूरे मन योग से करना चाहिए। और आपके लिए सुविधा भी है, कोई विषय यदि आप भूल जाओ तो किसी साधन से आप उसको पुनः सुन सकते हो, आप समझ सकते हो। इसलिए सभी लोगों से हमारा कहना यही है कि आप लोग इतना समय निकालते हो तो आप लोगों को थोड़ा चिंतन भी करना चाहिए। और सुनो, एक विशेषता इटारसी में ये भी रही, मैंने 10 लक्षण शिविर में तो ध्यान कराया, सामायिक कराए। ये आप क्या पता है इटारसी के पुण्य प्रोग्राम में कैसा प्रताप रहा। और वो शिविर से आज तक शिविर में ध्यान चलता था, ध्यान लगातार चल रहा। तो 10 मिनट आप ध्यान करते हो। अब मान लो उसमें मैं अपना विषय बताता हूँ,
आप लोगों के लिए घर जाकर के भी क्या सुना है, और सुनो, तदबाड़ सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्धि में मध्याह्न काल में भी शराब का आचार का ही विषय चल रहा है, 7वां अध्याय, उसको भी अपने को सुनना चाहिए। इसलिए आप लोगों को एक दिन में 2 क्लासों का लाभ लेना चाहिए, और जो आता है उसको धारणा का विषय बनाना चाहिए, और यदि समझ में नहीं आता तो शाम को सवाल आपके कार्यक्रम में आपको सवाल करके समाधान करना, प्रश्न स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। परोस भी रहे, खिला भी रहे, और चबाने के लिए भी मौका दे रहे हैं, चरबन करने के लिए। इसलिए समय ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी भी सुनने में आया है कई लोगों ने इंद्राणी बनने में नाम नहीं लिखाया है। क्या समस्या है, हमसे आगे मिल लेना, हम कहेंगे आपका समाधान अपने आप हो जाएगा। किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कमेटी व्यवस्था कर देगी कैसे भेजना है, कैसे लंच बॉक्स तैयार करवाना है। आपको कुछ नहीं करना है, सुनो, आपको तो नाम लिखाना है। कुछ लोगों के पास हो सकता है शुल्क की समस्या है, वो भी बंधन नहीं है। आप तो हमारे पास आना, हम विश्वास से कहते हैं आपको हम अपने कमरे से इंद्राणी बना के भेजें। सुन रहे ना, मगर प्रमाद नहीं करना, समय सीमित है, इतना ही बोलना पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म।